सोचो, स्कूल खत्म हो चुका है, टीचर्स घर जा चुके हैं, हॉलवेज खाली हैं और पूरी बिल्डिंग में सिर्फ आप हो, या कम से कम आपको ऐसा लगता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि उस दिन एक स्टूडेंट को पता चला कि वो स्कूल में अकेला नहीं था और जो उसने देखा उसकी वजह से वो दोबारा कभी स्कूल के बाद रुकना नहीं चाहता था। ये कहानी है एक रेडिट यूजर की, और यकीन मानो शुरुआत में ये बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है हर मिनट के साथ ज्यादा क्रीपी होती जाती है। मैं उस वक्त हाई स्कूल में था, एग्जाम्स आने वाले थे और मुझे एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था। प्रॉब्लम ये थी कि घर पर बहुत शोर रहता था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि स्कूल के बाद लाइब्रेरी में रुककर काम करूंगा। स्कूल काफी बड़ा था, दिन के टाइम यहां हजारों स्टूडेंट्स होते थे, लेकिन शाम होते ही पूरी बिल्डिंग अजीब तरीके से खाली लगने लगती थी। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे सब लोग घर चले गए, टीचर्स भी निकल गए, सिर्फ कुछ स्टाफ मेंबर्स बचे थे। मैं लाइब्रेरी में बैठा अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा था। टाइम का पता ही नहीं चला। जब मैंने फोन देखा तो शाम के 6 बज चुके थे। बाहर अंधेरा होने लगा था, लाइब्रेरी भी बंद होने वाली थी। मैंने अपना सामान पैक किया और निकलने लगा। जैसे ही मैं हॉलवे में आया मुझे रियलाइज हुआ कि पूरा फ्लोर खाली है। नॉर्मली स्कूल में बैकग्राउंड नॉइज रहती है, किसी क्लासरूम से आवाज, कहीं फुटस्टेप्स, कहीं लॉकर्स बंद होने की आवाज। लेकिन उस वक्त पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा था। इतना सन्नाटा कि मेरे खुद के फुटस्टेप्स बहुत लाउड लग रहे थे। मैं स्टेयर्स की तरफ जा रहा था, तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। फुटस्टेप्स। पहले मुझे लगा कोई जैनिटर होगा, लेकिन फुटस्टेप्स अजीब थे। 2 कदम, फिर साइलेंस, 2 कदम, फिर साइलेंस, जैसे कोई जानबूझकर धीरे चल रहा हो। मैं रुक गया, आवाज भी रुक गई। मैं फिर चला। कुछ सेकंड्स बाद फुटस्टेप्स फिर सुनाई दिए मेरे पीछे। अब मेरे दिमाग ने लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढनी शुरू की। शायद कोई टीचर होगा, शायद कोई स्टूडेंट रह गया होगा। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरी हार्ट बीट थोड़ी फास्ट हो गई। मैं मुड़कर देखता हूं, हॉलवे बिल्कुल खाली, कोई नहीं, एक भी इंसान नहीं। मैं खुद पर हंसता हूं और सोचता हूं कि शायद मैं ओवरथिंक कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैं दोबारा चलना शुरू करता हूं फुटस्टेप्स फिर सुनाई देते हैं, इस बार पहले से ज्यादा पास। अब मुझे क्लियरली लगने लगा था कि कोई मेरे पीछे है। मैं फिर मुड़कर देखता हूं और फिर भी कोई नहीं। अब मैं अनकंफर्टेबल फील करने लगा था। मैंने डिसाइड किया कि सीधा एग्जिट की तरफ चलता हूं और घर निकल जाता हूं। मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। हॉलवे के एंड पर एक क्लासरूम था जिसका डोर आधा खुला हुआ था। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा मुझे लगा अंदर कोई मूवमेंट हुई है। मैंने आंख के कोने से देखा जैसे कोई डेस्क के पीछे झुक गया हो। मेरा दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया। मैं वहीं फ्रीज हो गया। क्लासरूम अंधेरा था, लाइट्स बंद थीं और स्कूल ऑफिशियली खाली हो चुका था। तो अंदर कौन था? मैं धीरे धीरे डोर के पास गया। शायद कोई स्टूडेंट मजाक कर रहा हो, शायद कोई स्टाफ मेंबर हो। मैंने अंदर झांक कर देखा। क्लासरूम बिल्कुल खाली था, कोई नहीं, एक भी इंसान नहीं। लेकिन मुझे यकीन था कि मैंने मूवमेंट देखी थी। अब मैं सच में डर गया था। मैं वहां से निकलने ही वाला था कि अचानक क्लासरूम के पिछले हिस्से से एक चेयर घिसने की आवाज आई। स्क्रट, जैसे किसी ने चेयर को फ्लोर पर खींच दिया हो। मैं तुरंत पीछे हटा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने फिर से अंदर देखा और फिर जो मैंने देखा उसने मेरी रीढ़ तक ठंडी कर दी। क्लासरूम के पिछले कोने में एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल चुप, बिल्कुल स्टिल। मैं नहीं जानता वो वहां पहले क्यों नहीं दिखा। शायद अंधेरे में छुपा हुआ था, शायद डेस्क के पीछे था। लेकिन अब वो क्लियरली दिख रहा था। वो मुझे ही देख रहा था। ना वो कुछ बोल रहा था, ना मूव कर रहा था, बस खड़ा था। उस मोमेंट पर मेरी बॉडी ने डिसाइड कर लिया कि यहां से भागना है। मैं सीधा हॉलवे की तरफ दौड़ा। मेरे फुटस्टेप्स पूरी बिल्डिंग में गूंज रहे थे। मैं पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था, बस भाग रहा था। एग्जिट डोर तक पहुंचते ही मैंने हैंडल पकड़ा और बाहर निकल गया। जैसे ही मैं पार्किंग लॉट में आया मैंने फाइनली पीछे मुड़कर देखा
स्कूल की दूसरी फ्लोर की एक विंडो में कोई खड़ा था। अंधेरे में सिर्फ उसका सिलहूट दिख रहा था और मुझे लग रहा था कि वो मुझे ही देख रहा है। मैं सीधा घर गया। अगले दिन मैंने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को सब बताया। उन्होंने सिक्योरिटी कैमरास चेक किए और यहाँ से कहानी और भी ज़्यादा क्रीपी हो जाती है। कैमरास में मुझे हॉलवे में चलते हुए देखा गया, मुझे बार बार पीछे मुड़कर देखते हुए देखा गया। लेकिन जिस जगह मुझे फुटस्टेप्स सुनाई दे रहे थे वहाँ कोई नहीं था। और जिस क्लासरूम में मैंने आदमी देखा था उस क्लासरूम में भी कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ। आज तक मुझे नहीं पता कि उस दिन मैंने क्या देखा था। शायद कोई ट्रेस पासर था, शायद मेरी इमेजिनेशन थी, या शायद कुछ और। लेकिन एक बात पक्की है, उस दिन के बाद मैंने कभी स्कूल के बाद अकेले रुकने की हिम्मत नहीं की। और अगर आप कभी किसी खाली बिल्डिंग में अकेले हो और आपको फुटस्टेप्स सुनाई दें जो आपके रुकने पर रुक जाएं, तो शायद वहां से निकल जाना ही सबसे स्मार्ट डिसीजन होगा।